ये कोई महंगा सुपर फूड नहीं है, ना ही कोई विदेशी सप्लीमेंट। तो फिर अंडा ही क्यों है नंबर 1 पर? क्योंकि अंडे में मौजूद प्रोटीन पूर्ण और संतुलित होता है। इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो मांसपेशियों को बनाए रखने और फिर से बनाने के लिए ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ये आसानी से पचता है और लगभग पूरी तरह शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। खासकर बुजुर्गों की कमजोर पाचन प्रणाली के लिए यह आदर्श है। साथ ही अंडा देता है विटामिन डी, B12 और कोलिन, जो नसों, हड्डियों और मस्तिष्क के लिए बेहद जरूरी हैं। सही तरीके से खाया जाए तो यह रक्त शर्करा रक्तचाप को संतुलित करता है और सूजन को कम करता है। तो 50 की उम्र के बाद अंडे के खास फायदे सार्कोपीनिया मांसपेशियों की चुपचाप होने वाली गिरावट को रोकता है, जो पैरों में कंपन संतुलन की कमी और गिरने का मुख्य कारण है। बीमारी या थकान के बाद शरीर की ताकत को बहाल करता है। चलने फिरने में स्थिरता और आत्मविश्वास लौट आता है। याददाश्त और एकाग्रता में सुधार लाता है, डिमेंशिया के जोखिम को घटाता है। 3, आम गलतफहमियां जो लोगों को अंडे से दूर कर रही हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अंडा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, लेकिन आधुनिक शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है, स्वस्थ लोगों में 1-2 अंडे रोज खाने से हृदय रोग का कोई खतरा नहीं होता। अगर मुंह में पहले से कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो अंडों की संख्या सीमित करें, सप्ताह में 3-4, ज्यादातर सफेद भाग खाएं और तली भुनी चीजों से बचें। कई लोग अंडे की जगह सफेद ब्रेड, पतली खिचड़ी या सिर्फ दूध पर निर्भर रहते हैं, जिससे शरीर को जरूरी प्रोटीन नहीं मिल पाता और मांसपेशियों का गिरना तेज हो जाता है। 4, अंडे से अधिकतम लाभ कैसे लें? सुबह में खाएं। रात भर उपवास के बाद शरीर को प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। 1 से 2 उबले या कम तेल में बने अंडे दिन की सही शुरुआत करते हैं। हल्के व्यायाम के बाद एक अंडा मांसपेशियों की थकान कम करता है और उन्हें दोबारा मजबूत करता है। स्मार्ट संयोजन अंडे को हरी सब्जियों, एवोकाडो या ओट्स के साथ खाएं। इससे खाना संतुलित रहता है और ब्लड शुगर स्थिर रहता है। 5, अंडा खाते समय जरूरी सावधानियां। कच्चा अंडा न खाएं, यह पचने में कठिन होता है और सल्मोनेला जैसी खतरनाक बैक्टीरिया से संक्रमण हो सकता है। अंडे को तेल में डीप फ्राई करके न खाएं और न ही उसे फैटी मीट या अंगों के साथ खाएं, इससे उसका पौष्टिक असर घटता है। अगर कोलेस्ट्रॉल पहले से है तो हफ्ते में 3-4 अंडे, ज्यादातर सफेद भाग लें और जरूरत हो तो लिपिड टेस्ट कराते रहें। निष्कर्ष, अंडा कोई साधारण खाना नहीं, यह एक पोषण से भरपूर समाधान है जो मांसपेशियों की कमजोरी, थकान और ऊर्जा की कमी से लड़ने में सबसे सस्ता और असरदार उपाय है। अगर आप भी आजकल कमजोर महसूस करते हैं, संतुलन बिगड़ रहा है, पीठ में दर्द रहता है या अक्सर थक जाते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या आपने सुबह अंडा खाया? सिर्फ 2 अंडे रोज और आप अपने शरीर में अंदर से ताकत दोबारा बना सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और बुजुर्ग जीवन की गरिमा को वापस ला सकते हैं। गतिशीलता की पीड़ा, जब तुम चीनी का सेवन करते हो, चाहे वह मिठाइयों के रूप में हो, बुलबुलाते पेयों में, परतदार पेस्ट्री में, या यहाँ तक कि पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में छिपी हुई हो, तब तुम्हारे शरीर में रक्त शर्करा का स्तर तेजी से बढ़ता है। प्रारंभ में यह तुम्हें एक ऊर्जा का आभास दे सकता है, परंतु यह लाभ अल्पकालिक होता है। यह तीव्र उछाल शीघ्र ही एक गंभीर गिरावट में परिवर्तित हो जाता है, जिससे थकान, कमजोरी और निस्तेजता की अनुभूति होती है। समय के साथ यह चक्र तुम्हारे शरीर की ऊर्जा प्रबंधन की क्षमता को बाधित करता है, जिससे साधारण गतिविधियां भी कठिन प्रतीत होने लगती हैं। किंतु हानि केवल ऊर्जा के उतार चढ़ाव तक सीमित नहीं रहती। हे मीठे अभिशाप, अत्यधिक चीनी शरीर में जीर्ण सूजन को भड़काती है, एक घातक शत्रु जो जोड़ों की पीड़ा का जनक है और मांसपेशियों से शक्ति छीन लेता है। जब तुम्हारा शरीर निरंतर सूजन से ग्रस्त होता है, तब तुम्हारे जोड़ अकड़ जाते हैं, सूज जाते हैं और पीड़ा से भर जाते हैं, विशेष रूप से घुटनों और कूल्हों जैसे भार वहन करने वाले अंगों में। सूजन मांसपेशियों की रचनाओं को भी प्रभावित करती है, जिससे वे कम लचीली और अधिक क्षतिग्रस्त होने योग्य बन जाती हैं। इसलिए अनेक वृद्धजन बिना किसी स्पष्ट चोट के भी निरंतर दर्द और अंगों की भारीपन से जूझते हैं। और देखो, अब आता है इंसुलिन प्रतिरोध का विषय। जैसे जैसे हम उम्र के सफर में आगे बढ़ते हैं, हमारे रक्त वाहिकाओं की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया कम हो जाती है, किंतु मीठे खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार इस पतन को तेज कर देता है। जब इंसुलिन प्रतिरोध की छाया उतरती है, तब तुम्हारी मांसपेशियां उन आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करना बंद कर देती हैं, जैसे प्रोटीन और अमीनो अम्ल, जो उनकी मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उपयुक्त पोषण के बिना मांसपेशियां क्षीण होती हैं,
और अपनी शक्ति खो देती हैं। यही कारण है कि वृद्धजन जो अधिक मीठा खाते हैं उनकी मांसपेशियां शीघ्रता से क्षीण होती हैं, जिससे संतुलन और गति की कला अधिक कठिन हो जाती है। और देखो, केवल मांसपेशियां और जोड़ ही नहीं, यह मीठा विष तो तुम्हारी हड्डियों से भी उनकी मजबूती छीन लेता है। इसके स्थान पर खजूर या नारियल के रस की मिठास जैसे प्राकृतिक विकल्पों को अपनाओ, जो रक्त शर्करा के स्तर पर एक सौम्य प्रभाव डालते हैं। प्रकृति के फलों में तुम्हारी मीठे की लालसा को शांत करने की क्षमता है, और साथ ही वे तुम्हें रेशा फाइबर का वरदान भी देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और आवश्यक विटामिन्स, ये तुम्हारी मांसपेशियों और हड्डियों की कोमल देखभाल करते हैं और उन्हें सुरक्षित रखते हैं। जब भी मीठे की तीव्र लालसा तुम्हें घेर ले, तब प्रसंस्कृत मिठाइयों की खोखली कैलोरीज के बजाय डार्क चॉकलेट, मेवे या जामुनों से सजे हुए थोड़े से दही का चयन करो। और सबसे महत्वपूर्ण, छिपी हुई चीनी से सदैव सतर्क रहो। अक्सर जो खाद्य पदार्थ आकर्षक पैकिंग में लिपटे हुए होते हैं और स्वस्थ कहे जाते हैं, वे भीतर से अत्यधिक चीनी से भरपूर होते हैं। दही, ग्रेनोला बार, सलाद की ड्रेसिंग, यहाँ तक कि रोटियां भी छिपे हुए शर्करा के जाल में जकड़ी हो सकती हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे स्वास्थ्य के विरुद्ध षड्यंत्र करती हैं। अतः सदैव लेबल की जांच करो और संपूर्ण अशुद्धिहीन पोषण का चयन करो, जो तुम्हारे शरीर को दीर्घकालिक ऊर्जा और पोषण प्रदान करे। नवम, जो विकल्प तुम आज चुनते हो वही यह तय करेंगे कि कल तुम्हारी दशा कैसी होगी। मीठा यद्यपि एक क्षणिक सुख है, परंतु यह धीरे धीरे तुम्हारी क्षमताओं को छीन लेता है, जिससे चलना, खड़ा होना और स्वतंत्रता से जीना कठिन हो जाता है। जो सरलता से टाला जा सकता है, उसे अपने भाग्य का निर्णयकर्ता मत बनने दो। अपने भाग्य की लगाम अपने हाथों में लो, ताकि तुम्हारे अंग अवयव लंबे वर्षों तक मजबूत और अडिग बने रहें। अब दूसरे विषय की ओर चलो, तले हुए खाद्य और झटपट खाए जाने वाले भोजन। ये तुम्हारे जोड़ों के छुपे हुए शत्रु हैं, जो प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। एक विशेष आनंद होता है सुनहरे तले हुए व्यंजन की कुरकुराहट, आदर्श रूप से तला हुआ चिकन या किसी गरम आगरम पकवान की सांत्वनादायक ऊष्मा में। ये खाद्य जाने पहचाने सरल और अक्सर पारिवारिक आयोजनों, त्योहारों या छोटी छोटी खुशियों से जुड़े होते हैं। यद्यपि ये स्वाद में आनंद देते हैं, पर चुपचाप तुम्हारे अंगों से बल छीनते हैं, जोड़ों को कठोर बनाते हैं और समय के साथ तुम्हारी गति को और अधिक कठिन बना देते हैं। अनेक वृद्धजनों का मानना होता है कि उनके घटते हुए चलने फिरने की क्षमता, घुटनों की पीड़ा और पैरों की भारीपन केवल उम्र का असर है, किंतु वास्तव में तुम्हारा भोजन उतना ही प्रभावशाली है जितना कि उम्र। तले हुए खाद्य और झटपट पकने वाले भोजन मांसपेशियों, जोड़ों और रक्त संचार के लिए सबसे हानिकारक विकल्पों में आते हैं। और जब तुम इन तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हो, तब तुम तीन महत्वपूर्ण स्तंभों, मांसपेशी शक्ति, जोड़ों की लचीलापन और रक्त प्रवाह को सीधे जोखिम में डाल देते हो। धोखेबाज ट्रांस फैट्स के हमारे आधुनिक भोजन में छिपे सबसे भड़काऊ तत्व है। ये वसा केवल वजन ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पूरे शरीर में एक तीव्र सूजन की लहर फैलाते हैं। वास्तव में जीर्ण सूजन एक मौन अभिशाप है, जो कठोरता, सूजन और पीड़ा को जन्म देता है, जिससे चलना, खड़ा होना या सीढ़ियां चढ़ना जैसे सरल कार्य भी कठिन प्रतीत होते हैं। समय के साथ यह क्षति बढ़ती जाती है, उपास्थि कार्टिलेज को दुर्बल करती है और गठिया आर्थराइटिस जैसे संकटों की संभावना को बढ़ा देती है, जो लाखों वृद्धों को ग्रस्त करता है और उनकी गतिशीलता को गंभीर रूप से कम कर देता है। किंतु हानि यहीं समाप्त नहीं होती। तले हुए और झटपट तैयार खाद्य रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे मांसपेशियों को वह प्राणवायु और पोषण नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। दुर्बल रक्त प्रवाह से पैरों में ऐंठन, थकान और भारीपन की अनुभूति होती है, जिससे छोटी सी सैर भी थका देने वाला परिश्रम बन जाती है। वृद्धावस्था में रक्त प्रवाह का सुचारू रहना अत्यंत आवश्यक है, केवल मांसपेशियों की शक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि गहरे शिरा घनास्त्रता, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और परिधीय धमनी रोग, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसे गंभीर रोगों से बचाव के लिए भी, जो घातक रक्त के थक्कों और गतिशीलता की हानि का कारण बन सकते हैं। एक और गंभीर चिंता यह है कि ये खाद्य पदार्थ अत्यंत तेजी से वजन बढ़ाते हैं, और यह बढ़ा हुआ भार सीधे तुम्हारे अंगों को प्रभावित करता है। शरीर का जितना अधिक भार होगा, तुम्हारे घुटनों,
टखनों और कूल्हों पर उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। सच में शरीर के प्रत्येक अतिरिक्त पाउंड खून का वाजान घुटनों पर 4 गुना अधिक दबाव डालता है, जिससे चलना और अधिक पीड़ादायक और कठिन बन जाता है। इसीलिए अनेक वृद्धजन जो नियमित रूप से तले हुए व्यंजनों का सेवन करते हैं, जोड़ों के दर्द, अस्थिरता और गिरने के बढ़ते जोखिम से पीड़ित रहते हैं। यह अनावश्यक भार उपास्थि के क्षरण को तेज करता है, जो हमारे जोड़ों के लिए कुशन की तरह कार्य करता है। और जब यह उपास्थि घिस जाती है, तब गति केवल पीड़ा ही नहीं बल्कि गंभीर अक्षमता का रूप धारण कर लेती है। किंतु संभवतः सबसे उपेक्षित परिणाम फ्राइड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का यह है कि ये हमारे स्वास्थ्य पर अवशिष्ट अंश अगले खंड में जारी। हड्डियां ये भी फ्राइड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सबसे उपेक्षित शिकारों में से एक है। अनावश्यक भार उपास्थि कार्टिलेज को शीघ्रता से क्षय की ओर ले जाता है, वही उपास्थि जो तुम्हारे जोड़ों के लिए एक गद्दी का कार्य करती है। और जब यह उपास्थि घिस जाती है, तब गति केवल पीड़ा ही नहीं बल्कि एक गंभीर और दुर्बल स्थिति का रूप ले लेती है। परंतु शायद सबसे अधिक अनदेखा प्रभाव जो इन तले और प्रसंस्कृत भोजनों का होता है, वह है हड्डियों के स्वास्थ्य पर। ये खाद्य शरीर की वह शक्ति बाधित कर देते हैं जिससे वह आवश्यक खनिजों जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को आत्मसात कर सके, जो मजबूत और टिकाऊ हड्डियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ जब हड्डियों की शक्ति घटती जाती है, तब एक सामान्य सी गिरावट भी वृद्धजनों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। कूल्हे की हड्डी टूटना वृद्धावस्था में स्वतंत्र जीवन शैली खोने का एक मुख्य संकेत बन जाता है। एकमात्र गिरना तुम्हारे जीवन की पूरी गति को बदल सकता है। दैनिक कार्य भी अब पीड़ा और असहायता का रूप ले लेते हैं। परंतु देखो, यह समय चेतने का है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तले हुए भोजन पर भरोसा करने के बजाय भुने हुए, ग्रिल किए हुए या भाप में पके भोजन को अपनाओ, ताकि तुम स्वास्थ्यवर्धक आहार के माध्यम से स्वयं को पोषण दे सको। कृत्रिम तेलों को त्यागो और जैतून या एवोकाडो जैसे उत्तम वसा को अपनाओ, जो तुम्हारे जोड़ों का संरक्षण करेंगे, न कि उनका पतन। जब भूख लगे तो मेवे, भुने हुए चने या ऐसे छोटे छोटे नाश्ते का चयन करो जो शरीर को पोषण दें, न कि सूजन। जब तुम घर से बाहर भोजन कर रहे हो, तब तले हुए भोजन की लालच से बचो और ग्रिल या स्टीम किए गए विकल्पों को प्राथमिकता दो। ये छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा परिणाम देते हैं, तुम्हें अधिक मजबूत अंग, बेहतर संतुलन और स्वतंत्रता का एहसास प्रदान करते हैं, जो आने वाले वर्षों में तुम्हारा साथ निभाएगा। जो तुम खा रहे हो वह या तो तुम्हें शक्ति देगा या तुम्हें दुर्बल करेगा। निर्णय की शक्ति तुम्हारे हाथ में है। भोजन को ऐसा स्रोत बनाओ जो तुम्हें ऊर्जा, संतुलन और गरिमा देना कि पीड़ा और बेड़ियां। अतः जब अगली बार कोई तला हुआ पकवान तुम्हें लुभाए, तो स्वयं से पूछो, क्या यह मेरे पैरों की मजबूती के बदले में उचित है? संभव है कि इस एक उत्तर से तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय हो जाए। जिस भूमि पर तुम चलते हो, विचरण करते हो और आने वाले वर्षों में जीवन जीते हो, वहां की स्थिरता, शक्ति और स्वतंत्रता का आधार तुम्हारी मांसपेशियां हैं। परंतु देखो, तृतीय प्रसंस्कृत मांस, प्रोसेस्ड मीट्स, दुर्भाग्यवश ये हमारे स्नायुतंत्र, सिन्यूज की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। हर एक कौर के साथ कई लोगों के लिए ये मांस अब दैनिक भोजन का आसान और जाना पहचाना हिस्सा बन गए हैं। दोपहर में ब्रेड के बीच हैम और चीज की शीघ्रता से बनी हुई सैंडविच, सुबह की रसोई में चटकती बेकन, या गर्मियों के मेलों में हॉट डॉग या सॉसेज। वर्षों से ये व्यंजन हमारी परंपराओं और सामाजिक आयोजनों का हिस्सा रहे हैं। किंतु जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वह यह है कि इन स्वादिष्ट, सुविधाजनक भोजनों के भीतर ही चुपचाप तुम्हारी गतिशीलता को सहारा देने वाली मांसपेशियां नष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मजबूत और कार्यशील मांसपेशियों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यही तुम्हारी चलने फिरने की क्षमता और आत्मनिर्भरता की रक्षा करती है। परंतु विडंबना यह है कि जिस भोजन से तुम ऊर्जा की आशा करते हो, वही वास्तव में तुम्हारी शक्ति को चूस रहा होता है। बेकन, सॉसेज, हैम, डेली मीट्स और हॉट डॉग्स जैसे प्रसंस्कृत मांस, ये संरक्षक रसायनों, प्रिजर्वेटिव्स, अत्यधिक सोडियम और हानिकारक यौगिकों से भरपूर होते हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर की सहज और प्रभावी गति की क्षमता को समाप्त कर देते हैं। इन कृत्रिम मांसों का सबसे खतरनाक पहलू है इनका उच्च सोडियम स्तर।
अत्यधिक सोडियम शरीर में पानी रोकता है, जिससे सूजन होती है। इससे तुम्हारे पैर भारी, कठोर और सुस्त महसूस करते हैं, मानो उन पर सीसा बांध दिया गया हो। समय के साथ यह निरंतर भार मांसपेशियों को कमजोर करता है, जिससे देर तक खड़ा रहना या आसानी से चलना अत्यधिक थका देने वाला कार्य बन जाता है। जो वृद्धजन अधिक सोडियम वाले आहार का नियमित सेवन करते हैं, वे अक्सर अधिक ऐंठन, जोड़ों की समस्याओं और हाथ पैरों में सुन्नपन जैसी समस्याओं से जूझते हैं, जिससे साधारण गति भी असामान्य कठिनाई में बदल जाती है। सिर्फ जल प्रतिधारण तक ही सीमित नहीं, इन मांसों के भीतर छिपे लवण सॉल्ट्स और नाइट्रेट्स मांसपेशियों और जोड़ों में सूजन, इन्फ्लेमेशन के चुपचाप जनक होते हैं। यह एक मौन परंतु शक्तिशाली ज्वाला है, जो मांसपेशियों की गहराई तक पहुंचकर उन्हें समय के साथ निर्बल बना देती है। जैसे रेत में बहती शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। अगला भाग जारी रहेगा। निम्न देखो, सूजन, इन्फ्लेमेशन केवल मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि तुम्हारे जोड़ों पर भी भारी हाथ रखती है, कठोरता और असुविधा को जन्म देती है। यहाँ तक कि सीढ़ियाँ चढ़ना या कुर्सी से उठना भी कठिन कार्य प्रतीत होता है। इससे बड़ा दुहक और क्या हो सकता है, जब सूजन की यह छाया केवल आज की चाल को नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की गति को भी बाधित करती है। यह धीरे धीरे तुम्हारी मांसपेशियों का क्षय करती है, जिससे प्रत्येक गति, हर क्रिया अधिक परिश्रम पूर्ण बन जाती है। प्रसंस्कृत मांस के नियमित सेवन का एक और गंभीर दुष्परिणाम है, यह शरीर की पोषक तत्वों को आत्मसात करने की क्षमता को बाधित करता है। तुम्हारी मांसपेशियों को चाहिए श्रेष्ठ प्रोटीन, लोहे की शक्ति और जीवनदायी विटामिन, जिससे वे लचीली और मजबूत बनी रहें। किंतु इन रसायनों से भरे मांसों की प्रकृति शरीर को इन आवश्यक पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित करने नहीं देती। परिणाम स्वरूप ये भोजन शरीर को पोषण देने के बजाय मांसपेशियों को भूखा छोड़ देते हैं, और यह शक्ति की गिरावट धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है जैसे जैसे समय गुजरता है। यदि तुम अपनी शक्ति की रक्षा करना चाहते हो और अपने अंगों को अनावश्यक भार से बचाना चाहते हो, तो यही समय है जब तुम्हें प्रसंस्कृत मांस को त्याग कर पोषक संपूर्ण आहार को अपनाना चाहिए। ऐसे मांस का सेवन करो जो प्राकृतिक हो, रसायन रहित, जैसे ग्रिल किया हुआ चिकन या ताजे पकाए गए मछली, जो शुद्ध ऊर्जा और प्रोटीन देते हैं बिना हानिकारक योजकों के। प्रकृति के भंडार को अपनाओ, सादे सेम पौष्टिक, मसूर ऊर्जा से भरपूर मेवे और नन्हे किंतु शक्तिशाली बीज, ये सभी आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो तुम्हारी मांसपेशियों को शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करते हैं। यदि तुम्हें सैंडविच पसंद है, तो ताजे पकाए गए मांस या साफ सुथरे कम प्रसंस्कृत डेली स्लाइस का चयन करो। उन्हें साबुत अनाज की ब्रेड और हरे भरे सब्जियों के साथ मिलाकर संतुलित भोजन बनाओ। हर दिन जो भोजन तुम चुनते हो, वही सीधे तौर पर यह निर्धारित करता है कि तुम कितनी स्वतंत्रता से चल सकते हो, कार्य कर सकते हो और जीवन का आनंद ले सकते हो। प्रसंस्कृत मांस यद्यपि सुविधा देता है, किंतु इसकी कीमत अत्यधिक होती है। तुम्हारी शक्ति क्षीण होती जाती है। परंतु यदि तुम स्वस्थ विकल्पों के मार्ग को अपनाते हो, तो यह मार्ग तुम्हें देता है सशक्त अंग, सुंदर गति और वह स्वतंत्रता जिसे समय नहीं छीन सकता। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, और आने वाले वर्षों में तुम्हारा भविष्य स्वयं तुम्हें धन्यवाद देगा उस बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय के लिए जो तुमने आज लिया। सोडियम से भरपूर आहार जो तुम्हारे अंगों से शक्ति को चुपचाप चुरा लेता है। नमक, यह तो सदा से ही हमारे भोजन का साथी रहा है। सुबह के अंडों पर छिड़का गया, शाम के शोरबे में घुला हुआ और उस प्रसंस्कृत भोजन में छिपा हुआ, जो हमारे जीवन को थोड़ा और सुविधाजनक बनाता है। पर सोचो, यदि यही साधारण सर्वविदित तत्व ही तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा हो, तो यदि वही स्वाद जो तुम्हारे भोजन को समृद्ध करता है, अनजाने में तुम्हारे अंगों से शक्ति को धीरे धीरे छीन रहा हो, तो क्या तुम उसे वैसे ही अपनाए रखोगे? अनेकों वृद्धजन अपने हाथ पैरों में भारीपन, सूजन और कमजोरी महसूस करते हैं और इसे उम्र का सामान्य असर मान लेते हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि अत्यधिक सोडियम सेवन इन सभी समस्याओं का मूल कारण बन सकता है। यह केवल उच्च रक्तचाप या हृदय रोग की बात नहीं है। अत्यधिक नमक सीधा तुम्हारी गति, संतुलन और चलने की क्षमता को प्रभावित करता है। सोडियम से भरपूर आहार का सबसे घातक प्रभाव है पानी का अवरोध, वाटर रिटेंशन।
जब रक्त प्रवाह में सोडियम अत्यधिक हो जाता है, तब शरीर उस अतिरिक्त नमक को संतुलित करने के लिए जल को रोक कर रखता है। परिणाम स्वरूप तुम्हारे पैर और टखने सूज जाते हैं। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम्हारे पैर भारी हो गए हैं, टखने ऐसे सूज गए हों मानो किसी जादू ने उन्हें जकड़ लिया हो, या जूते अचानक कसने लगे हों, तो जान लो यह शरीर का प्रयास है उस अतिरिक्त नमक से निपटने का। देखो, यह सूजन तुम्हारी प्रत्येक गति को एक कठिन कार्य बना देती है। सीढ़ियां चढ़ना, देर तक खड़े रहना या सिर्फ कुर्सी से उठना, ये सब पहले जो सामान्य कार्य थे अब संघर्ष बन जाते हैं। और जब यह सोडियम किसी प्रसंस्कृत मांस में छिपा होता है तो समस्या और भी विकराल हो जाती है। जैसे पहले कहा गया, इन कृत्रिम मांसों में केवल नमक ही नहीं, रसायन और संरक्षक भी होते हैं जो शरीर की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता को बाधित करते हैं। परिणाम स्वरूप मांसपेशियां भूखी रह जाती हैं और धीरे धीरे शक्ति का क्षय होता है। तो यदि तुम अपनी शक्ति की रक्षा करना चाहते हो और अपने अंगों को बोझ से बचाना चाहते हो, तो यही समय है। प्रसंस्कृत मांस और नमक से भरपूर भोजन को त्याग दो। इसके स्थान पर चुनो प्राकृतिक और पोषणपूर्ण विकल्प, ग्रिल किया गया चिकन, सादा पकी हुई मछली, दालें, राजमा, मेवे और बीज। ये सब ऐसे खजाने हैं जो तुम्हारी मांसपेशियों को मजबूती, लचीलापन और दीर्घकालिक सहन शक्ति देते हैं। यदि तुम्हें सैंडविच पसंद है तो ताजे पके हुए मांस, साबुत अनाज की ब्रेड और हरी सब्जियां मिलाकर एक संतुलित आहार बनाओ। याद रखो, तुम्हारे आज के भोजन के चुनाव ही तय करते हैं कि कल तुम कितनी स्वतंत्रता से चल सकोगे। सोडियम यद्यपि स्वाद में प्रिय, परंतु दीर्घकाल में एक मौन शत्रु बन सकता है जो तुम्हारे अंगों की शक्ति को क्षीण करता जाता है। इसलिए जब अगली बार नमकदार नाश्ता या कोई प्रसंस्कृत मांस तुम्हें लुभाए, तो एक क्षण ठहर कर सोचो, क्या यह स्वाद मेरे चलने की स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान है? और शायद यही प्रश्न तुम्हारे स्वस्थ भविष्य का द्वार खोल देगा। वस्तुतः प्रकृति की गोद में छिपे हैं ऐसे खजाने, सेम, मसूर, मेवे और बीज जो जीवनदायिनी पोषक तत्वों से परिपूर्ण हैं और जो तुम्हारी मांसपेशियों को शक्ति व स्थायित्व प्रदान करते हैं। यदि तुम्हें सैंडविच का स्वाद भाता है तो ताजे पके हुए मांस या साफ सुथरे डेली स्लाइस का चयन करो और इन्हें साबुत अनाज की ब्रेड व हरी सब्जियों के संग मिलाकर एक संतुलित भोजन का निर्माण करो। जो आहार तुम प्रतिदिन चुनते हो वही सीधा तुम्हारी गति, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को आकार देता है। यद्यपि प्रसंस्कृत मांस सुविधाजनक प्रतीत होता है, परंतु इसकी कीमत कहीं अधिक होती है। तुम्हारी अपनी ही शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। परंतु यदि तुम संपूर्ण स्वच्छ और पोषण युक्त विकल्पों को अपनाते हो, तो तुम्हारे अंगों को मिलेगी दीर्घकालिक शक्ति, सौम्यता और वह स्वतंत्रता जो समय के थपेड़ों में भी स्थिर रहती है। निर्णय तुम्हारे हाथों में है और वर्षों बाद तुम्हारा भावी स्वरूप, भले ही अभी स्पष्ट न हो, तुम्हारे आज के चुनाव के लिए तुम्हें धन्यवाद देगा। किंतु देखो, जैसे जैसे दिन और वर्ष बीतते हैं, नमक की अधिकता तुम्हारी हड्डियों की शक्ति को भी भीतर ही भीतर खोखला करने लगती है। और आश्चर्य नहीं कि सोडियम हर दिशा में व्याप्त है, केवल नमकदानी में ही नहीं। यह छिपा होता है प्रसंस्कृत खाद्य, डिब्बा बंद सूप, जमे हुए भोजन, संरक्षित मांस, सॉस लसाव और रेस्तरां के भोजनों में। और लोगों का एक विशाल वर्ग प्रतिदिन अनजाने में अत्यधिक सोडियम का सेवन करता है, क्योंकि यह उनके स्वाद को बिना चेतावनी प्रभावित करता है। फिर भी अंधकार में भी आशा की किरण अवश्य होती है। सोडियम के प्रभाव को घटाना स्वाद का त्याग नहीं है, यह समझदारी भरे चयन की एक कला है। प्रसंस्कृत खाद्य को त्यागो और अपनाओ ताजे, स्वच्छ और प्राकृतिक अवयव। स्वाद के लिए जड़ी बूटियों, मसालों और प्राकृतिक सुगंधों का सहारा लो, बजाय अतिरिक्त नमक के। साधारण टेबल सॉल्ट के स्थान पर हिमालयन पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट का चयन करो, जिनमें ऐसे सूक्ष्म खनिज होते हैं जो शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को संबल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सतर्क रहो उन खाद्य पदार्थों से जो स्वस्थ दिखते हैं किंतु भीतर छिपाए रखते हैं अदृश्य सोडियम व चुपचाप तुम्हारी शक्ति को क्षीण करता है। सत्य यही है, स्वास्थ्य की कुंजी केवल स्वाद नहीं, चयन में निहित है। और हर बार जब तुम खाने का निर्णय लेते हो, तुम अपने भविष्य की दिशा तय करते हो।
सोचो, समझो और स्वयं के लिए वह चयन करो जिसे आने वाला समय सराहे। यदि तुम लेबलों को ध्यान से पढ़ो और कम नमक वाले विकल्पों का चयन करो तो यह तुम्हारे संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे अंगों की शक्ति केवल आयु की यात्रा पर निर्भर नहीं, यह प्रतिदिन के छोटे छोटे निर्णयों से आकार लेती है। अपने आहार से नमक के प्रभाव को घटाना यह सबसे सरल और शक्तिशाली उपायों में से एक है। यह सूजन को घटाता है, रक्त के प्रवाह को सुगम बनाता है, हड्डियों को मजबूत करता है और तुम्हारे अंगों को सहजता व गरिमा के साथ गति करने में सहायता करता है। देखो, एक छोटा सा बदलाव भी भविष्य को सशक्त, आत्मनिर्भर और ऊर्जावान बना सकता है, जहां तुम गरिमा, आत्मविश्वास और शक्ति के साथ जीवन का मार्ग तय कर सको। परंतु इसके साथ ही एक और मौन खतरा हमारे भोजन में घुला हुआ है, सफेद ब्रेड, पास्ता और अन्य परिष्कृत रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो वर्षों से हमारे भोजन का हिस्सा है। दशकों से यह सरल खाद्य, सुबह की टोस्ट, दोपहर की सैंडविच या रात का पास्ता हमारी थाली में शांति और स्थायित्व का प्रतीक रहे हैं। परंतु क्या हो यदि यही भोजन जिसे हम वर्षों से बिना सोचे खा रहे हैं हमारी मांसपेशियों की शक्ति को चुपचाप चुरा रहा हो? अनेकों वृद्ध सोचते हैं कि गतिशीलता की गिरावट, अंगों की भारीपन और थकावट, यह सब उम्र का सामान्य प्रभाव है। परंतु सच्चाई यह है, यह भोजन ही धीरे धीरे शरीर की क्षमता को क्षीण कर रहा है। सफेद ब्रेड, रिफाइंड पास्ता और पेस्ट्रीज ये केवल स्वाद में मधुर हैं, पर शरीर को न के बराबर पोषण देते हैं। इनका निर्माण इस प्रकार किया गया है कि इनमें से रेशा, विटामिन्स और खनिज जैसे सभी प्राकृतिक तत्व निकाल लिए जाते हैं और जो शेष रह जाता है वह है खोखली कैलोरी। जब तुम सफेद ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हो या पास्ता की एक प्लेट, तब यह भोजन शरीर में तुरंत मीठे रस ग्लूकोज में बदल जाता है। यह अचानक रक्त शर्करा को बढ़ा देता है जिससे क्षणिक ऊर्जा मिलती है, परंतु यह ऊर्जा शीघ्र ही गिर जाती है और पीछे छोड़ जाती है थकान, सुस्ती और निर्बलता। यही वह चक्र है जो धीरे धीरे तुम्हारे मांसपेशियों की सहन शक्ति को नष्ट करता है, जो तुम्हें पहले सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी देता है, फिर उठने बैठने में और अंततः चलता फिरता शरीर भी भार सा प्रतीत होने लगता है। किंतु यह अपरिहार्य नहीं है। तुम्हारे निर्णय आज इस क्षण यह तय करते हैं कि कल तुम कितनी शक्ति और स्वतंत्रता के साथ जी सकोगे, और इसका आरंभ हो सकता है बस एक ब्रेड के टुकड़े को बदलने से। अगला भाग समर्पित होगा संपूर्ण अनाज और प्राकृतिक ऊर्जा के विकल्पों पर। वास्तव में जैसे जैसे समय बीतता है यह निरंतर चक्र रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव का तुम्हारी मांसपेशियों पर बोझ डालता है, उनकी ताकत को क्षीण करता है और सरलतम गतिविधियां भी कठिन प्रतीत होने लगती हैं। किंतु हानि यही नहीं रुकती। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का अत्यधिक सेवन शरीर में क्रोनिक सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देता है। यह सूजन एक अदृश्य लेकिन घातक शत्रु है जो तुम्हारी गतिशीलता की गरिमा और मांसपेशियों की ताकत को भीतर से कमजोर करती है। सूजन तुम्हारे जोड़ों को, कठोर मांसपेशियों को कमजोर और शरीर को सामान्य से अधिक भारी बना देती है। यदि तुमने कभी ऐसा अनुभव किया हो, पैरों में थकावट, बार बार की थकान या सीढ़ियां चढ़ना कठिन लगना, तो संभव है कि इसका कारण केवल उम्र नहीं बल्कि तुम्हारा आहार हो। इसके विपरीत संपूर्ण अनाज, होल ग्रेन्स जैसे जौ, बाजरा, रागी या स्प्राउटेड अनाज न केवल सूजन को कम करते हैं बल्कि मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती में भी सहायक होते हैं। जबकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में असंतुलन लाते हैं, सूजन को भड़काते हैं और मांसपेशियों व जोड़ों की क्षमता को नष्ट करते हैं, वहीं संपूर्ण अनाज शरीर को पोषण, संतुलन और दीर्घकालिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे चिंताजनक परिणामों में से एक ये है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन समय के साथ मांसपेशियों की क्षीणता, मसल वेस्टिंग को जन्म देता है। जब शरीर बार बार ऐसे आहार से गुजरता है जिसमें प्रोटीन और आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, तब मांसपेशियां पोषण से वंचित रह जाती हैं और धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। जिस गति से तुम कभी कुर्सी से उठ जाते थे, जिस सहजता से कभी भारी वस्तुएं उठाते थे या दूर तक चलते थे, वे सब अब थकाऊ परीक्षण बन जाते हैं। यह क्षरण इतनी मौनता से होता है कि अक्सर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक सामान्य गतिविधियां भी संघर्ष न बन जाएं। किंतु यह नियति नहीं है। अच्छी खबर यह है, परिवर्तन की राह कभी बंद नहीं होती।
तुम्हारा शरीर आज भी उस परिवर्तन को स्वीकार कर सकता है यदि तुम सजग चयन करो। रोजाना की थाली में सफेद ब्रेड की जगह साबुत अनाज, रिफाइंड पास्ता की जगह ब्राउन राइस, क्विनोआ या होल व्हीट पास्ता, तो ये भोजन तुम्हें धीरे धीरे ऊर्जा देंगे, बिना रक्त शर्करा को झकझोरे। ये ऊर्जा स्थिर होगी, संतुलित होगी और तुम्हारे मांसपेशियों को पोषण देगी। जो पहले दुर्बल लगता था वही पुनः सशक्त बन सकता है। जो पहले थका देता था वही फिर से सहज गति दे सकता है। और यह सब आरंभ होता है एक चमकदार सफेद ब्रेड को त्यागने और एक संपूर्ण अनाज को चुनने के निर्णय से। अगला भाग रोजमर्रा के व्यावहारिक विकल्प संयोजन और सूजन विरोधी आहार की दिशा में। उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है कठिन श्रम की थकान में, जीवन की लंबी राहों में, उन पगडंडियों पर जहां तुमने संघर्ष किया और उन मंजिलों पर जहां तुमने विजय पाई। तुम्हारे अंग, तुम्हारे पांव, तुम्हारी जांघें, तुम्हारी मांसपेशियां, यही हैं तुम्हारे जीवन के आधार स्तंभ। ये न केवल तुम्हारी गति के माध्यम है, बल्कि ये तुम्हारी स्वतंत्रता, गरिमा और आत्मनिर्भरता के प्रतीक भी हैं। इसलिए आज तुम्हारे भोजन का हर चयन तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। क्या वह थाली तुम्हें शक्ति दे रही है या धीरे धीरे तुमसे वह छीन रही है? क्या वह भोजन तुम्हारे जोड़ों को सहारा दे रहा है या उन्हें सूजन, जकड़न और थकावट की ओर ले जा रहा है? याद रखो, मांसपेशियों की दुर्बलता, थकावट और धीमी गति यह कोई अपरिहार्य परिणाम नहीं, बल्कि सुधरने योग्य स्थिति है। हर भोजन, हर दिन तुम्हें दो राहों पर ले जा सकता है। एक राह दीर्घजीवी स्वास्थ्य, संतुलन और आत्मनिर्भरता की, दूसरी राह निर्बलता, थकान और परावलंबन की। और यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। आज यदि तुम ताजे सब्जियां, फाइबर से भरपूर साग, गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन और प्राकृतिक पूर्ण खाद्य चुनते हो, तो यह केवल एक भोजन नहीं होगा, बल्कि एक घोषणा होगी कि मैं अपने शरीर को सम्मान देता हूं, मैं अपने भविष्य की रक्षा करता हूं। तुम्हारे अंग, जिन्होंने वर्षों तक तुम्हारा बोझ उठाया है, आज तुमसे यह आह्वान करते हैं, हमें वह भोजन दो जिससे हम फिर से तुम्हें सशक्त रूप से आगे ले जा सकें। और अब निर्णय केवल और केवल तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम वह चयन करोगे जो तुम्हें फिर से शक्ति, लय और स्वतंत्रता देगा? भविष्य प्रतीक्षा कर रहा है, उत्तर तुम्हारे भीतर है।